गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं कक्षा का कहानी भाग का चैप्टर नर्स करने जा रहे हैं। नर्स कला प्रकाश द्वारा रचित एक श्रेष्ठ कहानी है। यह कहानी एक नर्स के सेवा भाव और महत्व को रोगी के हितों में प्रस्तुत करती है। इसमें बाल मनोविज्ञान की तरफ भी संकेत किया गया है। महेश 6 साल का छोटा बच्चा था। उसका ऑपरेशन हुआ था, इसलिए वह अस्पताल में भर्ती था। अस्पताल में मरीज से मिलने का समय 6 बजे तक का था, लेकिन महेश की मां सरस्वती समय पूरा हो जाने पर भी महेश की जिद के कारण वहां रुकी हुई थी। वह चाहकर भी जा नहीं पा रही थी। महेश अपनी मां को अपने पास रोकना चाहता था। सरस्वती वार्ड में इधर उधर देखने लगी। सभी बच्चे महेश को देख रहे थे। सरस्वती को याद आया कि कुछ देर पहले 9 नंबर बेड वाले ने उसे बताया था कि ऑपरेशन के बाद महेश माँ करके रो रहा था। तब सरस्वती उस 9 नंबर वाले बेड वाले बालक को महेश के पास छोड़कर जल्दी से अस्पताल के गेट के पास आ गई। उसकी आंखों से आंसू छलछला रहे थे। वार्ड में 9 नंबर वाला बच्चा महेश को समझा रहा था, किंतु महेश कुछ सुनने को तैयार नहीं था। वह तो बस माँ की रट लगाए हुए था। कुछ देर बाद वह बच्चा वापस अपने बेड पर चला गया। थोड़ी देर बाद चारों ओर खामोशी छा गई। इस खामोशी में भी महेश की मम्मी मम्मी की हिचकी गूंज रही थी। 7 बजे मरिंडा और मांजरेकर नाम की 2 नर्सें वार्ड में आई। वे दोनों आपस में बातें कर रही थी, मरीजों को दवाई खिला रही थी, उनका बिस्तर ठीक कर रही थी। 4 नंबर बेड पर पहुंचकर मरिंडा बच्चे से बोली कि उसका बिस्तर खिड़की के पास है और उसे बाहर का दृश्य देखना चाहिए, न कि चादर में मुंह छुपाकर रोना चाहिए। मरिंडा में बच्चों के प्रति अत्यंत लगाव और प्यार था। वह मांजरेकर से बच्चों के पास समय बिताने और बात करने को कहती है, लेकिन मांजरेकर यह कहकर टाल देती है कि सांस लेने तक की तो फुर्सत नहीं है, नहीं बातें कब करेंगे। दोनों नर्सों के जाने के बाद फिर से वार्ड में खामोशी समा गई। सभी के बेड एक जैसे थे। उनकी चादर तथा कंबल भी एक ही रंग के थे। बेड के साइड में एक कबर्ड भी था। उसे साइड टेबल की तरह काम में लिया जाता था। आज 8 बजे नर्स सुसान वार्ड में आई। उसे देखकर सभी बच्चों के चेहरों पर मुस्कान छा गई। 9 नंबर बेड का बच्चा तो उसके स्वागत में उठकर बैठ गया। वह बच्चों को दवाई पिलाने लगी, उनका बुखार चेक करने लगी। अंत में वह महेश के पास पहुंची, उससे प्यार से बातें करने लगी। उसने उसको बताया कि उसका भी एक बेटा है जिसका नाम महेश है, किंतु वह अभी छोटा है, केवल 3 महीने का है। वह उसे बहुत परेशान करता है। सुसान महेश को बातें बताती हुई सूप और दवाई पिला रही थी। अपने ममत्व से उसने महेश को चुप करा दिया। उसे दवाई भी पिला दी। महेश से रहा न गया और वह सुसान के बेटे के बारे में और जानने को उत्सुक होने लगा। उसने पूछा, वह और क्या करता है? सुसान ने कहा, वह अभी बोल नहीं सकता, लेकिन अंगू अंगू गूंगू आदि स्वर निकालता रहता है। सुसान बबलू के सामने समान मुंह फुलाकर आवाज़ें निकालकर महेश को दिखाने लगी। महेश हंस पड़ा। सुसान ने महेश को कहा, अब उसे जाना है, जब जरूरत हो वह उसे बुला सकता है। दूसरे दिन जब सरस्वती महेश से मिलने अस्पताल आई तो वह विचलित थी कि उसका बेटा कैसा होगा। मम्मी को देखते ही महेश ने उसे गले से लगा लिया। उसने माँ से अपनी बहन मोना के बारे में पूछा, क्या वह उसके आने पर रो रही थी? माँ ने उसे बताया, नहीं, वह मोना को राजू के पास छोड़कर आई है। तब महेश ने माँ को बताया कि सिस्टर सुसान का बेटा उसके आने पर बहुत रोता है, वह बहुत शैतान है। माँ के दिल पर सुसान का नाम छप गया। उसने महेश को बड़ा प्यार और दुलार जो दिया था। बाद में जब माँ को सुसान से पता चला कि वह तो अभी अविवाहित थी और उसने महेश से झूठी अपने विवाह की बात कही थी, तो माँ उसके स्वभाव और बाल मनोविज्ञान की समझ पर मुग्ध हो उठी थी। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी और वर्कशीट में दिए गए प्रश्नोत्तर लिखें।